नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेस में मैं चंद्रहास आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, लगभग एक वीक हो गया वीडियो आए हुए। तो एक्चुअल में अभी जो महामारी फैल रही है कोरोना, उसकी चपेट में हम भी आ गए थे और हम आशा करते हैं कि आपका घर और आपका परिवार सुरक्षित होगा। आप अपने घर में ही रहिए। आपकी जो कोचिंग संस्थान है, स्कूल कॉलेज है हरियाणा में, ये सब कुछ बंद हो चुका है। आप अपने घर में रहकर और बेहतरीन तरीके से हमारे साथ में जुड़े। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आपका परिवार भी ठीक होगा और आप सबके प्यार और दुआ से हम भी ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, कोस्टल लिमिट लाइन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की जो तटीय सीमा रेखा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जितना प्यार और सहयोग आप सभी ने हमारे साथ में बनाकर रखा है, उतना प्यार और सहयोग आप सभी इस वीडियो को भी दीजिए। और अब तो लगातार करना क्या है कि ऑफलाइन कोचिंग संस्थान बंद हो गए, अब तो ऑनलाइन चलेंगे और ऑनलाइन ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। ऑफलाइन का इंतज़ार कोई करेंगे? अभी तो सरकार ने कुछ दिन के लिए बोला है कि उस डेट तक बंद है। अरे देखना, भविष्य के अंदर यदि कोरोना इतना बढ़ रहा है, 4 लाख के समथिंग मरीज आने लगे हैं, 3.5-4 लाख के समथिंग मरीज आ रहे हैं एक दिन के, तो ये इतनी भयंकर बीमारी है कि यहाँ ऑफलाइन बिल्कुल बंद रहेगा जब तक सरकार चाहेगी। ऑनलाइन चलेगा और ऑनलाइन हम और आप एक बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आप एक अपना नया करियर स्टार्ट कीजिए ना। अभी लॉकडाउन के अंदर अब आपके सामने अपना करियर बनाने की आप सोचिएगा, आप मेहनत करने की सोचिएगा और मेहनत करेंगे हम और आप मिलकर दोनों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम भारत की तटीय सीमा रेखा के बारे में पढ़ेंगे और तटीय सीमा रेखा से संबंधित जितने भी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बीपीएससी, यूपीपीसीएस और एमपीपीसीएस, कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम हो, बड़े से बड़ा एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो, जो भी पॉइंट बनेंगे वो पॉइंट हम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आज की इस क्लास में सीखेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आप यदि हमारे साथ में नए जुड़े हैं या आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो का जो एम है, टॉपिक है, वो टॉपिक जिसका नाम है भारत की तटीय सीमा रेखा। आज हम भारत की जो तटीय सीमा रेखा, कोस्टल लिमिट लाइन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की तटीय सीमा रेखा के बारे में जानेंगे। तो एक बार भारत की तटीय सीमा रेखा के बारे में जानने से पहले हम दक्षिण भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर या पेनिनसुला इंडिया, अरे दक्षिण भारत को पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि धरातल का वह पार्ट, भूमि का, लैंड का वह पार्ट जिसके 3 तरफ पानी लगा होता है, वो प्रायद्वीप के नाम से, पेनिनसुलर अथवा पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो एक बार हम प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत का मैप बना लेते हैं, उसके बाद में हम भारत की तटीय सीमा रेखा को बड़े ही साधारण तरीके से और आसान लैंग्वेज के अंदर हम सीखेंगे। तो देखें, एक बार छोटा सा मैप बना लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि अपने पास में एक ऐसा दक्षिण भारत है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर पुद्दुचेरी, ये लक्षद्वीप समूह और यहाँ पर दमन और दीव है। ये दक्षिण भारत है, ऐसा मान लेते हैं, वरना है थोड़ा थोड़ा ऐसा ही। आप प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, एक बार समझने की कोशिश आप करो। भूमि का वह पार्ट, धरातल का वह पार्ट जिसके 3 तरफ पानी लगता है, प्रायद्वीप के नाम से, पेनिनसुलर के नाम से अथवा पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम भारत की तटीय सीमा रेखा पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन बनता है, भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? भारत की जो कुल तटीय सीमा रेखा है, टोटल कोस्टल लिमिट लाइन है, वो कितने किलोमीटर है? तो आप बताएंगे 75-16.6 किलोमीटर। 75-16.6 किलोमीटर ये भारत की कुल तटीय सीमा रेखा है, टोटल कोस्टल लिमिट लाइन है। लेकिन साथियों, यहां पर समझने की आपको ये थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, आप बस शांति से बैठे रहें, हम समझाएंगे आपको। भारत की जो कुल तटीय सीमा रेखा है ना,
इसके अंदर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है दोस्तों। भारत की कुल तटीय सीमा रेखा के अंदर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। 9 राज्य कौन कौन से हैं वो भी हम अभी बताएंगे, जिसमें नाम आता है गुजरात का, महाराष्ट्र का, गोवा का, कर्नाटक का, केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का। ये तो हो गए 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें नाम आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप समूह और दमन और दीव। यदि इन सभी की हम तटीय सीमा रेखा देखें तो दोस्तों आप बताएंगे 75-16.6 किलोमीटर है। भारत की टोटल कोस्टल लिमिट लाइन, भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितनी है तो आप बता देंगे दोस्तों 75-16.6 किलोमीटर, जिसके अंदर 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है। जिसके अंदर 9 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया है? 4। 9 राज्य कौन कौन से हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और 4 यूटी कौन कौन से हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप समूह और दमन और दीव। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है। यदि 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की तटीय सीमा रेखा देखें तो आप बताएंगे 75-16.6 किलोमीटर। ये तो है भारत की कुल तटीय सीमा रेखा। अब सेकंड क्वेश्चन दोस्तों यहां से ये उठेगा, भारत की जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है, कहने का मतलब जो मेन लैंड है, भारत की मुख्य भूमि मेन लैंड की तटीय सीमा रेखा कितने किलोमीटर है तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा है दोस्तों वो कितना है तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा देखें तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि मतलब मेन लैंड। अब मुख्य भूमि और कुल तटीय सीमा रेखा के अंदर क्या फर्क है भाई? ऐसा क्यों, मतलब ज्योग्राफी में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? कुल तटीय सीमा रेखा के अंदर तो दोस्तों 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे, लेकिन दोस्तों यहां पर यदि आप देखेंगे ना, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा है, मेनलैंड जो कोस्टल लिमिट लाइन है, वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन इस 6100 किलोमीटर में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 9 राज्य शामिल किए गए। इसके अंदर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं किया गया है। इसके अंदर सिर्फ दोस्तों को 9 राज्य लिए गए। और 9 राज्य कौन कौन से हैं तो आप बताएंगे, जिसमें नाम आता है गुजरात का, जिसमें नाम आता है दोस्तों किसका? महाराष्ट्र का, जिसमें नाम आता है दोस्तों गोवा का, और जिसमें नाम आता है कर्नाटक का, जिसमें नाम आता है केरल का, जिसमें नाम आता है किसका? तमिलनाडु का, जिसमें नाम आता है दोस्तों किसका? आंध्र प्रदेश, और जिसमें नाम आता है दोस्तों किसका? उड़ीसा का, और दोस्तों जिसमें नाम आता है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का। ये 9 राज्य हैं दोस्तों जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा बनाते हैं, 6100 किलोमीटर बनाते हैं। यहां पर एक बार हम फिर से आपको पॉइंट क्लियर कर देना चाहते हैं। यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत की कुल तटीय सीमा रेखा कितनी है तो आप बताएंगे 75-16.6 किलोमीटर। इसके अंदर 9 भारतीय स्टेट, इंडियन स्टेट और 4 इंडियन यूटी केंद्र शासित प्रदेशों को, यूनियन टेरिटरी को शामिल किया गया है। लेकिन आपसे पूछे कि भारत की मुख्य भूमि मेन लैंड की तटीय सीमा रेखा कितनी है तो दोस्तों आप सिर्फ और सिर्फ 6100 किलोमीटर बताएंगे। और उस मेन लैंड के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ कितने राज्य शामिल है? 9 राज्य शामिल है। अब 2 ही तो पॉइंट कहां से बनेंगे कि मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा, 2 पॉइंट तो बनेंगे यहां से 2%, और 2 ही बनेंगे कुल तटीय सीमा रेखा से। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर दोस्तों उठकर आएगा आपके सामने कि भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, कुल तटीय सीमा रेखा जो 75-16.6 किलोमीटर है, इस तटीय सीमा रेखा में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसकी है? कुल तटीय सीमा रेखा में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा किसकी है तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 1962 किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है। लेकिन आपके माइंड में रहना चाहिए प्यारे साथियों, हमने ये नहीं कहा कि भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य, वो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा, वो गुजरात है। लेकिन हम आपसे ये पूछे ना सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन बनाता है तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने किलोमीटर बनाता है तो आप बताएंगे 1962 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में
कुल तटीय सीमा रेखा के अंदर सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा कौन बनाता है? तो सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा दमन और दीव बनाता है, और ये कितनी बनाता है? तो 42.50 किलोमीटर बनाता है, 42.50 किलोमीटर। याद रखें, कुल तटीय सीमा रेखा में टोटल कोस्टल लिमिट लाइन के अंदर सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा बनाता है अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। और यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी कौन बनाता है, तो दोस्तों आप बताएंगे दमन और दीव 42.50 किलोमीटर बनाता है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें कि कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन सा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जो कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है, तो सबसे बड़ी बनाता है अंडमान निकोबार। ओनली हम यूटी की बात कर रहे हैं, आप सबसे लंबी और सबसे छोटी नहीं देख रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी सबसे छोटी कौन बनाता है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार बनाता है 1962। फिर आता है किसका? लक्षद्वीप समूह का नाम 132 किलोमीटर के समथिंग। फिर आता है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी बनाता है तटीय सीमा रेखा 137 नहीं, टोटल 47 के समथिंग, 47। और उसके बाद में नाम आता है किसका? दमन और दीव का 42.50। तो ये याद रखिए, ये कुल तटीय सीमा रेखा के हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। कुल तटीय सीमा रेखा में सबसे लंबी, कुल तटीय सीमा रेखा में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, और कुल तटीय सीमा रेखा में सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा पूछे तो आप बताएंगे किसकी है दोस्तों? दमन और दीव की 42.50 किलोमीटर है। याद रखें। अब ये तो 2 पॉइंट थे कुल तटीय सीमा रेखा के। अब 2 ही पॉइंट बनेंगे जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा रेखा है उसके। अब मुख्य भूमि के अंदर तो हमने सिर्फ और सिर्फ 9 राज्य शामिल कर रखे, 9 राज्य शामिल कर रखे मुख्य भूमि के अंदर। और 9 राज्य कौन कौन से हैं वो हम बता चुके हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। मुख्य भूमि में तो सिर्फ इन्हीं को शामिल किया है हमने। तो अब मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा में सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य पूछे आपसे तो आप बता देना गुजरात। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है दोस्तों वो गुजरात है। गुजरात कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो आप बता देना 1214 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन सा स्टेट बनाता है, कौन सा राज्य बनाता है, या मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा सबसे ज्यादा कौन बनाता है? तो आप बताएंगे गुजरात। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर जो साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी जिसके किनारे एक साबरमती आश्रम भी पड़ता है, जिसकी नींव महात्मा गांधी ने 1916 के अंदर रखी थी। लेकिन प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, ये आपने याद रखना है कि मुख्य भूमि मेन लैंड की जो तटीय सीमा रेखा, इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ 9 राज्य शामिल कर रखे हैं। और 9 राज्यों के अंदर सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे गुजरात। और गुजरात कितना बनाता है? 1214 किलोमीटर गुजरात सीमा रेखा बनाता है। लेकिन राज्यों के अंदर हमने ये तो देख लिया कि सबसे लंबी कौन बनाता है? गुजरात। दूसरी लंबी तटीय सीमा रेखा आंध्र प्रदेश। और तीसरी लंबी तटीय सीमा रेखा कौन बनाता है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु बनाता है। लेकिन सबसे छोटी, लेकिन दोस्तों सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा, सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा की बात करें कि सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा कौन बनाता है? तो आप बताएंगे गोवा बनाता है। सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा। और गोवा कितने किलोमीटर बनाता है? तो आप बताएंगे 101 किलोमीटर। ठीक है। सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा कौन सा स्टेट बनाता है? तो आप बताएंगे गोवा बनाता है, 101 बनाता है। सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा कौन बनाता है? तो आप बताएंगे गुजरात बनाता है। स्टेट कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा वाला स्टेट कौन सा है? तो गोवा। दोनों के हमने बता दिए हैं और आशा करते हैं कि आप साथ के साथ में इन चीज़ों को नोट भी कर रहे होंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये जो भारत की तटीय सीमा रेखा है, कोस्टल लिमिट लाइन है, इस तटीय सीमा रेखा को कौन कौन से स्टेट के अंदर किस किस नाम से जानते हैं। तटीय सीमा रेखा को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार से इसे जाना जाता है, इन सभी को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से एक बार समझेंगे। तो देखें, जो कोस्टल लिमिट लाइन है, तटीय सीमा रेखा है, इस तटीय सीमा रेखा को 2 भागों के अंदर बांटा है। तटीय सीमा रेखा है दोस्तों, इनको आपके लिए, आपको समझाने के लिए 2 भागों के अंदर बांट रखा है, जिसमें एक तो नाम आता है पश्चिम तटीय मैदान। याद रखिएगा, एक तो पश्चिम तटीय मैदान है, याद रखें, पश्चिम वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है, पश्चिम तटीय मैदान है।
और दूसरा दोस्तों है पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मतलब कहने का ये है कि जो तटीय मैदान है, इस तटीय मैदान को दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक पश्चिमी तटीय मैदान, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान जो है, ये पश्चिमी तटीय मैदान जिसे 4 भागों के अंदर बांटा गया है। अब पश्चिमी तटीय मैदान कौन कौन से स्टेट में फैला है, कौन कौन से राज्यों के अंदर फैला है? तो वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन है, पश्चिमी तटीय मैदान है, वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु के अंदर फैला है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान एक्चुअल में है क्या, और ये पश्चिमी तटीय मैदान किस प्रकार बना है, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ है? पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण अरब सागर के नीचे की तरफ धंसने के कारण हुआ है। पश्चिमी तटीय मैदान है, इस मैदान का निर्माण अरब सागर के नीचे की तरफ धंसने के कारण हुआ है। और ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो इस क्षेत्र के अंदर फैली है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के बीच का क्षेत्र है पश्चिमी तटीय मैदान। अब इस पश्चिमी तटीय मैदान को हमने आपसे बताया कि 4 भागों के अंदर बांटा गया है। तो वो 4 पार्ट है, 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। वो 4 भाग कौन कौन से स्टेट में फैले हैं और उन 4 भागों को किस नाम से जाना जाता है, आइए एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर गुजरात का। गुजरात का नाम आता है। दोस्तों ये गुजरात का जो तटीय भाग है, गुजरात का जो ये तटीय भाग है, इस गुजरात के तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना, काठियावाड़ तट के नाम से। दोस्तों गुजरात का जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे काठियावाड़ तट के नाम से, काठियावाड़ कोस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर है? एक बात क्लियर। दूसरा, महाराष्ट्र से लेकर और गोवा तक का जो तटीय भाग है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक का जो तटीय भाग है, इस तटीय भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, कोंकण कोस्ट के नाम से। किस नाम से? कोंकण तट के नाम से या कोंकण कोस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। कहां से कहां तक के भाग को? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र से गोवा। महाराष्ट्र से गोवा तक का तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आप बता देना, कोंकण तट के नाम से। गोवा से लेकर और कर्नाटक के मंगलुरु, गोवा से लेकर और कर्नाटक के अंदर एक स्थान पड़ता है मंगलुरु। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक का तट, मंगलुरु तक का जो एक तट है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कैनरा या कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। समझने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? कैनरा या कन्नड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र से गोवा तक का तटीय भाग कोंकण तट, गोवा से मंगलुरु तक का जो कोस्टल पार्ट है, तटीय भाग है, इसे किस नाम से जानते हैं? कैनरा या कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। दोस्तों सब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही सारी चीजें आप एग्जाम में आने वाली पड़े, नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो भविष्य में, निकट भविष्य में किसी भी एग्जाम में आपके काम आ सकती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे, पूरा लॉकडाउन इसी प्रकार से चल जाएगा, बुक तक नहीं उठाएंगे आप। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, लॉकडाउन लगे या ना लगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे अभी तो एग्जाम नहीं है, अभी नहीं पढ़ना इस प्रकार से। अरे ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो। यदि आपके अंदर जुनून है, ताकत है, और वो ताकत और जुनून ऐसा होना चाहिए कि आप ना चाहते हुए भी पढ़ें, तभी आप सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। वरना देख लेना 2-3 साल के बाद में सब कुछ प्राइवेट हो तो फिर घूमते फिरेंगे आप मार्केट में। तो उसके बाद में देखें, समझ लें और समझने की कोशिश करें। अरे समझ में आएगा भैया, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो थोड़ा सा छोटा सा ज्योग्राफी है, बखेर देंगे। देखें भाई, ये जो है गोवा से लेकर और मंगलुरु कर्नाटक तक का तटीय किस नाम से जाना जाता है? कैनरा या कन्नड़ कोस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में मंगलुरु कर्नाटक से लेकर और तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक का तटीय भाग, ये वाला तटीय भाग है, ये तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे मालाबार तट के नाम से, मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के साथ में लगता है? मालाबार तट सबसे ज्यादा कौन से स्टेट के साथ में लगता है? तो आप बताएंगे केरल के साथ में। मालाबार तट है, ये सबसे ज्यादा लगता है केरल के साथ में लगता है। और ये जब भारत की खोज की थी 1498 के अंदर भारत की खोज की गई थी,
और भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। तो वो वास्को डिगामा मालाबार तट के ऊपर ही स्थित एक कालीकट बंदरगाह था। कालीकट बंदरगाह जो मालाबार कोस्ट के ऊपर स्थित था, उसी कालीकट बंदरगाह के ऊपर आया था 1498 के अंदर। ठीक है, याद रखना है। लेकिन जो भारत में व्यापारिक कंपनियां थी वो सबसे ज्यादा व्यापार भी मालाबार तट से ही करती थी, और मालाबार तट से सर्वाधिक मात्रा में जो व्यापार वगैरह किया जाता था वो काली मिर्च वगैरह का किया जाता था। काली मिर्च जिसे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में काला सोना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, हरियाणा स्टेट के अंदर एक स्टेट है हरियाणा, उसके अंदर, उस हरियाणा के अंदर मुर्रा नस्ल की भैंसों को काला सोना कहा जाता है। ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, मालाबार तट सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा लगाता है वो केरल के साथ में लगाता है। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान जो ऊपर नर्मदा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। पश्चिमी तटीय मैदान जो वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और अरब सागर के बीच का स्थान है। पश्चिमी तटीय मैदान जिसे 4 भागों के अंदर बांटा है, जो हमने आपसे बताया दोस्तों। गुजरात का जो तटीय भाग है ये काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र से गोवा तक का कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक मंगलुरु कर्नाटक तक का तट है कैनरा या कन्नड़ तट, और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे पूर्वी घाट पर, पूर्वी जो तटीय मैदान है इसका। पूर्वी तटीय मैदान एक्चुअल में पश्चिमी तटीय मैदान से कम ऊंचाई वाला है, लेकिन ये याद रखना है, ये जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान का हमने जिक्र कर लिया है, अब जिक्र आता है पूर्वी तटीय मैदान का। कन्याकुमारी से लेकर और ऊपर हम बढ़ेंगे, कन्याकुमारी से लेकर और आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता है विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में एक स्थान पड़ता है विजयवाड़ा, और उस विजयवाड़ा के पास में एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की, पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी बड़ी नदी है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। ये कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये नदी बंगाल की खाड़ी में विजयवाड़ा के पास से गिरती है। तो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है विजयवाड़ा के पास में। तो विजयवाड़ा से लेकर या कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर और कन्याकुमारी तक का तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से। विजयवाड़ा या कृष्णा नदी डेल्टा से लेकर और कन्याकुमारी तक का तटीय भाग, कोस्टल पार्ट, किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से। लेकिन दोस्तों, प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, यहां पर एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिट्रीट मानसून, लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कहां करता है? तो लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा करता है कोरोमंडल तट के ऊपर। अब लौटता हुआ मानसून कोरोमंडल तट के ऊपर सबसे ज्यादा वर्षा करता है दिसंबर और जनवरी के अंदर। अलग अलग मंथ पूछे तो आप बता देंगे जनवरी के अंदर। लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कौन से तट के ऊपर करता है? कोरोमंडल तट। कौन से राज्य के अंदर करता है? तो आप देख लो, कोरोमंडल तट सबसे ज्यादा कौन से राज्य में फैला है? तमिलनाडु के अंदर। तो लौटता हुआ मानसून सबसे ज्यादा वर्षा कौन से तट के ऊपर करता है? कोरोमंडल तट के ऊपर। कौन से स्टेट में करता है? तमिलनाडु के अंदर करता है। लेकिन जब मानसून आता है, हम ये जानने की बात कर रहे थे, जब मानसून आता है तो सबसे पहले जो वर्षा होती है वो मालाबार तट के ऊपर होती है। जब मानसून सबसे पहले आता है तो केरल में वर्षा करता है। अब केरल के साथ में कौन सा तट लगा है? मालाबार तट। तो सबसे ज्यादा वर्षा या सबसे पहले वर्षा कौन से तट के ऊपर होगी? तो आप बताएंगे मालाबार तट। लेकिन ये जब है, जब आया है मानसून। लेकिन जब मानसून जा रहा है, रिट्रीट मानसून, जब मानसून वापिस लौटता है तो सबसे ज्यादा वर्षा कोरोमंडल तट के ऊपर करता है। कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु के साथ में फैला है, तो सबसे ज्यादा वर्षा या सर्दियों में वर्षा कौन से स्टेट में होती है? तमिलनाडु में। कौन से तट के ऊपर होती है? तो दोस्तों आप बता देंगे कोरोमंडल तट के ऊपर। कोरोमंडल तट कहां से कहां तक है? तो आप बताएंगे विजयवाड़ा से लेकर कन्याकुमारी तक। लेकिन जैसे ही हम आंध्र प्रदेश में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर हमारे पास में एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। साउथ इंडिया की बिगेस्ट जो रिवर है, सबसे बड़ी नदी है, वो गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है।
जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। लेकिन ये गोदावरी नदी जो बनाती है राजमुंद्री के पास में डेल्टा, आंध्र प्रदेश के अंदर एक स्थान पड़ता है राजमुंद्री, उस राजमुंद्री के पास में डेल्टा बनाती है। तो राजमुंद्री से विजयवाड़ा तक का तट या गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक का जो ये तटीय भाग है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे गोलकुंडा तट के नाम से। गोलकुंडा तट के नाम से जाना जाता है। आपने एक नाम सुन रखा होगा गोलकुंडा की खान का। गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरे की खान हैदराबाद के पास में है, और उस खान से कोहिनूर हीरा भी निकला था जो मयूर सिंहासन में लगा था। अरे मयूर सिंहासन जो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था, मयूर सिंहासन जिसके डिजाइनर बेबादल खां थे, और मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया था ईरान का नेपोलियन जिसका नाम नादिर शाह था। क्लियर है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। तो ये चीजें याद रखनी है, उसमें कोहिनूर हीरा वगैरह लगा था जो गोलकुंडा खान से निकला था। गोलकुंडा तट कहां से कहां है? गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी या राजमुंद्री से लेकर विजयवाड़ा तक का जो कोस्टल प्लेन है, तटीय मैदान है, वो किस नाम से जाना जाता है? गोलकुंडा कोस्ट के नाम से, गोलकुंडा तट के नाम से। उसके बाद में गोदावरी नदी डेल्टा से लेकर ऊपर उड़ीसा में एक नदी डेल्टा बनाती है जिसका नाम है महानदी। यहां पर उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनाती है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा से लेकर और गोदावरी नदी डेल्टा तक का जो ये तटीय भाग है, ये तटीय भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे उत्तरी सरकार तट के नाम से। उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में उड़ीसा का जो तटीय भाग बच गया दोस्तों, उड़ीसा का जो तटीय भाग बच गया वो किस नाम से? उत्कल तट, उत्कल कोस्ट के नाम से। और पश्चिम बंगाल का तटीय भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? वेंगा तट के नाम से जाना जाता है, वेंगा कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भारत की जो तटीय सीमा रेखा कोस्टल लिमिट लाइन है, उनके बारे में पॉइंट थे। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर भी करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो कास्ट क्लासेस के ऊपर आए, हमारे साथ में जुड़े और एक बेहतरीन तरीके से अपने नए जीवन की शुरुआत करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हिंद और जय हिंदुस्तान। जय जवान और जय किसान।